जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। हमारी इस विशेष काव्य श्रृंखला भक्तामर मंत्रा हीलिंग, जिसके माध्यम से लगातार हम आपको जीवन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान बता रहे हैं। आज चर्चा करेंगे जीवन के सबसे विशेष काव्य 12वें नंबर काव्य पर। 12वां काव्य जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, जानेंगे डॉक्टर प्रिया जैन से। पहले इसके उच्चारण और बाकी बातों के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं भक्ताम्बर स्तोत्र के 12 नंबर काव्य के बारे में। मेरी नजर में तो ये काव्य एक ट्यू फिक्स का काम है, ट्यू फिक्स का काम करता है। तो आइए पहले उच्चारण सीखते हैं। यह शांत राग रुचि भी परमानुभे स्वम निर्मापितस् त्रिभुवनेक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते अपर्ण्यः पृथिव्यां यते समानमपरन् न हि रूपमस्ति। यह विसर्ग भी है, हमें पहले सांस लेना भी है और सांस को छोड़ना भी है। शुरुआत के अक्षर में ही जब भी विसर्ग हो किसी शब्द के साथ, संस्कृत का नियम है कि जितनी भी आपके अंदर सांस है, जितना भी आपने ऑक्सीजन ले रखा है, वो आपको बाहर छोड़ना है। यह शांत राग रुचि भी, फिर दोबारा से यहां पर विसर्जन, रुचि भी परमानुभे स्वम। व के ऊपर बिंदी है, फर्स्ट लाइन फिनिश हो रही है। बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। निर्मापितस् त्रिभुवनेक ललाम भूत। संस्कृत पढ़ने का यही नियम है कि दूसरा वर्ड जब शुरू हो रहा है तो उसको साथ में लेकर टच कर कर हम आगे जाएंगे। निर्मापितस् त्रिभुवनेक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते तावन्त एव खलु ते अपर्ण्यः विसर्ग है, अपर्ण्यः पृथिव्यां बिंदी का उच्चारण मां करेंगे। यते समानमपरन्, र के ऊपर बिंदी है, बाद में क्या आ रहा है? न। तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? न। यते समानमपरन् न हि रूपमस्ति। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। यह मीन्स जिनके द्वारा, शांत राग से रहित, रुचि भी मीन्स रुचि से, परमानुभि परमाणुओं के द्वारा आप, निर्मापितस मीन्स रचे हुए, त्रिभुवनेक मीन्स त्रिभुवन के एक, ललाम भूत मीन्स सुंदर प्राणी, तावंत मीन्स उतने, एव मीन्स ही, खलु मीन्स निश्चय ही, ते अपण्यवः मीन्स, पहले इसको हमने संधि विच्छेद करेंगे। ते मीन्स वे, अपि मीन्स भी, और अन्वः मीन्स अनु। पृथ्व्याम मीन्स पृथ्वी पर, यत्ते मीन्स क्योंकि, आपके, समान मीन्स इक्वल, मपरन मीन्स दूसरा, एनी अदर वन अन्य, नहीं मीन्स नो नहीं, रूप मीन्स रूप, मस्ती मीन्स है। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर काव्य है, भक्ताम्बर स्तोत्र का 12वां नंबर काव्य। और आजकल का जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, जो आजकल का जो समय चल रहा है, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस श्लोक को मैं फेविक्विक बोलती हूँ। क्यों? फेविक्विक क्या करती है? कोई भी चीज टूट गई है तो उसको जोड़ देती है। उसी तरह ये भक्ताम्बर स्तोत्र का 12वां नंबर काव्य है। किसी की रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हो, मन में बहुत सारी बातें चल रही हों, लड़ाई चल रही हो, झगड़ा चल रहा हो, यदि कोई भी व्यक्ति मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक इस श्लोक का पाठ करता है, उच्चारण करता है,
तो उन दोनों के बीच में सब कुछ मधुर हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। और जिन मेल की या फीमेल की मैरिज नहीं हो रही हो, एज बढ़ती जा रही है डे बाय डे, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आजकल यह श्लोक बहुत ही काम में आने वाला श्लोक है। जिन भी बॉयज़ की या गर्ल्स की मैरिज नहीं हो पा रही है, एज डे बाय डे बढ़ती जा रही है, एक अच्छा सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है, सुयोग्य वधू नहीं मिल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके पेरेंट्स भी और वो खुद भी 12वें नंबर काव्य का उच्चारण करें, पठन पाठन करें, तो जरूर ही उन्हें जल्दी ही उन्हें एक सुयोग्य वर और सुयोग्य वधू की तलाश उनकी खत्म हो जाएगी। और जिनकी भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, हस्बैंड वाइफ की मैरिज हो गई है लेकिन आपस में काफ़ी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है घर में, तो उनके संबंधों में भी काफ़ी सुधार होता है। और जहाँ सास बहू की नहीं बन रही है, पेरेंट्स की बच्चे मान नहीं रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये श्लोक जो है रामबाण औषधि का काम करता है। और जिन लोगों का बिजनेस है, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, पार्टनर्स की आपस में बन नहीं रही है, एक दूसरे की तरफ खींचातानी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी ये श्लोक जो है भक्तामृत स्त्रोत का 12वां काव्य बहुत ही सुंदर काव्य है। यदि वो लोग इस श्लोक का पठन पाठन करते हैं तो उनके बिजनेस में भी सुधार आता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में सुधार कैसे आएगा? 12वां नंबर श्लोक क्या है? रिलेशनशिप को अच्छा करता है। तो आपके कस्टमर्स के साथ भी रिलेशनशिप अच्छी होगी, आपके पार्टनर्स के साथ भी रिलेशनशिप अच्छी होगी, आपकी एक पूरे स्टाफ मेंबर्स के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। जब सबके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा तो लाइफ में ग्रोथ होनी तो बिल्कुल जरूरी ही जरूरी है। और जिनके घर में ही यदि दिक्कत चल रही है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो ऐसा इंसान भी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि दिन भर तो लड़ाई झगड़ों में सुलझाएगा तो काम कब करेगा। तो आजकल के सिनेरियो को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भक्तामृत स्त्रोत का 12वां काव्य। मेरे हिसाब से हम सभी को 12वें नंबर काव्य का पाठ करना चाहिए, चाहे जिसकी शादी हो गई है तो भी, नहीं हुई है तो भी। लेकिन क्योंकि ये क्या करता है, अणु परमाणुओं को जोड़ने का काम करता है, हमारी आउटर वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप अच्छी रहे, हमारा संबंध, हमारा व्यवहार हर एक जीव के प्रति मधुरता का रहे, तो हम सबको इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। आगे की चर्चा प्रदीप जी से समझते हैं। तो समझते इस काव्य के बारे में। इस काव्य में आचार्य मानदुक स्वामी, सभी को जैसे विदित है कि आचार्य मानदुक स्वामी को बंदी गृह में बेड़ी और हथकड़ियों के बीच में डाल दिया गया था। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कोई व्यक्ति उस बंदी गृह में भी अपने आराध्य की प्रशंसा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उसके रूप का गुणगान कर रहा है? ये अद्भुत बात नहीं लगती? लेकिन ये सत्य है, परम सत्य है, क्योंकि वो उसने कमियां नहीं ढूंढी, उसने सिर्फ प्रशंसा करी। मानतुक स्वामी ने सिर्फ अपने आराध्य की भक्ति करी, प्रशंसा करी, उन गुणों का वर्णन किया, रूप का वर्णन किया। कह रहे हैं कि भगवान, संसार में जितने भी सुंदर अणु परमाणु थे संसार में, उन सब से तो आपकी देह निर्मित हो गई, अब तो और कोई अणु परमाणु बचा ही नहीं जिससे कोई और बन सकता। तो मैं अब किसको देखने जाऊं? मेरी दृष्टि अब किसी को देखने के लिए नहीं है, और इतना सुंदर रूप संसार में किसी और का हो भी नहीं सकता। व्यवहारिक जीवन में हम करते क्या हैं? हम एक दूसरे में कमियां ढूंढते हैं। मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, मेरे मदर ला फादर ला अच्छे नहीं हैं, मेरे पार्टनर्स अच्छे नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं। जब तक कमियां ढूंढते रहेंगे और उनके, तो कैसे क्या जीवन संभव हो पाएगा? जीवन तो सभी का चल रहा है, लेकिन रोज लड़ाई और झगड़े से जीवन निकालना ये कोई आसान कार्य नहीं है। जब हम एक दूसरों की खूबियों को देखने लग जाते हैं, दूसरों के गुणों का वर्णन करने लग जाते हैं, दूसरों की अच्छाइयों को देखने लग जाते हैं और बुराइयों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे मानतुक स्वामी इस बंदी गृह में क्या कर रहे हैं? अपने दुख को नहीं देख रहे, अपनी पीड़ा को, अपने रोग को, अपने कष्ट को नहीं देख रहे, वो तो वर्णन कर रहे हैं, ओह ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, कि दुनिया में, संसार में तुमसे सुंदर तो परमात्मा कोई होगा ही नहीं। तो क्या हम अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज को, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को क्या कभी ऐसा कह सकते हैं कि तुमसे अच्छा तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता? यथार्थ में देखा जाए तो उनसे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता। एक पति के लिए पत्नी और एक पत्नी के लिए पति, संसार में उनसे सुंदर एक दूसरे के लिए कोई साथ दे नहीं सकता। एक माता पिता से सुंदर बच्चे के लिए कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उनको जीवन देने वाला कोई है तो माता पिता है।
एक बच्चा अगर माता पिता के प्रति गलत सोचता है तो पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं माँ बाप मुझे ज़मीन पर लेके आए थे, इन्हीं के कारण मैं ये धरती पर सूरज देख पा रहा हूँ। और माता पिता अगर अपने बच्चे के बारे में गलत व्यवहार रखते हैं या गलत विचार रखते हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है जो हमने एक संतति को जन्म दिया और इस संसार को आगे बढ़ाने का रास्ता प्रशस्त किया। तो हम सभी को उनके गुणों को देखना चाहिए। जब गुणों की चर्चा करेंगे, गुणों की बात करेंगे, रूप की चर्चा करेंगे, रूप की बातें करेंगे तो हमारी सारी कमियां दूर होती चली जाएंगी। पूरे भक्तामृत स्तोत्र में एक ही बात समझनी है, बार बार हम चर्चा करते हैं कि जिसको पाना चाहते हो उसको देखना प्रारंभ कर दो, जिसको पाना चाहते हो उसको देखना प्रारंभ कर दो, कमियां तो अपने आप चली जाएंगी। आप प्रकाश पाना चाहते हैं तो अंधकार को भूल जाओ, प्रकाश को देखना प्रारंभ कर दो। आप स्वस्थ पाना चाहते हो तो बीमारी को भूल जाओ, हेल्थ की तरफ देखने लग जाओ। आप रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो तो आप उनके गुणों को देखने लग जाओ, बुराइयां कमियां अपने आप दूर होती चली जाएंगी। डॉक्टर प्रिया जी ने इस काव्य के बारे में बहुत कुछ बताया। ये काव्य वास्तव में ही फेविक्विक की तरह काम करता है, लेकिन हमारा एक टॉपिक है विशेष कि समस्या एक समाधान एक, तो इस पर 2 छोटे से टिप्स और देना चाहूँगा। आपके पार्टनर्स के बीच में, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी के भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो घर के साउथ वेस्ट में भक्तामर के 12 नंबर काव्य का यंत्र स्थापित कर दें। निश्चित ही उन संबंधों में मधुरता आएगी। यंत्र की जो ज्यामिति है, यंत्र के जो डिजाइन्स हैं, यंत्र की जो रचना है, संकल्पना है, उससे जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी निकलेगी तो पूरे घर की एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी पॉजिटिव एनर्जी में। और दूसरा, एक फेविक्विक, डॉक्टर प्रिया ने कहा कि फेविक्विक की तरह काम करती है, रियल में फेविक्विक की तरह काम करते हैं। घर के साउथ वेस्ट में, ऑफिस के साउथ वेस्ट में, फैक्ट्री के साउथ वेस्ट में अगर हम फेविक्विक रख दें तो हमारे संबंध जुड़ने लग जाते हैं, मधुरता आने लग जाती है। जब इस काव्य का हम पाठ करते हैं, इस काव्य के माध्यम से ऋषभदेव प्रभु की भक्ति करते हैं तो वो गुण भी हमारे अंदर आने लग जाते हैं, वो मधुरता हमारे अंदर आने लग जाती है, हमारे विचार बदलने लग जाते हैं। लेकिन प्रयास हमें भी करना होगा। जब विचार बदलेंगे, भाव बदलेंगे और वो दूसरों को देखकर प्रशंसा करना, दूसरों को देखकर खुश होना, दूसरों के रूप की प्रशंसा करना, दूसरों के काम की प्रशंसा करना, ऐसे रूप, ऐसे सद्गुण हमारे अंदर डेवलप हो जाएं, ऐसे विकसित हो जाएं ये गुण, तो निश्चित ही हमारा संसार, हमारा परिवार और हमारा व्यापार बहुत सुखी और समृद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी को इस काव्य को करना है, सास बहू को इस काव्य को करना है, माँ बेटे को इस काव्य को करना है, पार्टनर्स को इस काव्य को करना है। एक व्यापारी भी अपने लिए कर सकता है कि उससे अपने ग्राहकों से संबंध अच्छे बने। एक विद्यार्थी भी इस काव्य को पढ़ सकता है, उसके टीचर्स के साथ और किताबों के साथ संबंध अच्छे बने। एक किसान भी करता सकता है, उसके पशुओं के साथ और भी धरती के साथ संबंध अच्छे बने रहें। क्योंकि अक्सर देखा गया है, वैसे तो किसान अपनी धरती को कभी खराब नहीं कहता, लेकिन कभी किसान के मन में ये बात आ जाए कि ये भूमि तो बंजर है, मैं इससे कुछ नहीं उगा सकता, तो क्या वो भूमि पैदावार दे पाएगी? नहीं। अगर वो किसान भी एक अहोभाव भरते हुए ऐसा मन में धारण डाले कि इस धरती से सुंदर तो कोई संसार में हो ही नहीं सकती, इससे उपजाऊ तो भूमि कोई हो ही नहीं सकती। एक विद्यार्थी मन में ये भावना भाले कि इस किताब से सुंदर, इस किताब से ज़्यादा ज्ञान तो संसार में कहीं मिल ही नहीं सकता, इस स्कूल से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई तो कहीं हो ही नहीं सकती। एक व्यापारी अपने ग्राहकों के प्रति ये भावना भाले कि इतने सुंदर ग्राहक भगवान ने तुझे मुझे दिए, तो ऐसे ग्राहक तो संसार में किसी को मिल भी नहीं सकते। एक सैलरी, जो एक जॉब कर रहा है जो व्यक्ति, वो अपने बॉस के प्रति सद्भावों से भर जाए और एक बॉस अपने कर्मचारियों के प्रति सद्भावों से भर जाए, तो क्या जिन परिस्थितियों में आज हम वर्तमान में इस संसार को देख रहे हैं, कल कोई संसार ऐसा ही होगा? कदापि नहीं। ये संसार पूरा बदल जाएगा। हमें एक दूसरे के गुणों को देखना होगा। भक्तामर स्तोत्र के इस पवित्र, आनंदमयी, कल्याणमयी, मृत्युंजयी इस काव्य को पढ़ना होगा, उच्चारण करना होगा। रही बात विवाह संबंधों की, वैवाहिक संबंधों के ऊपर हम एक पूरा एपिसोड्स स्टार्टिंग में ही दे चुके हैं कि किस कारणों से विवाह संबंध नहीं हो पाते। आप उस काव्य इस एपिसोड को दोबारा भी देख सकते हैं। बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, वास्तु की रेमेडी, क्रिस्टल्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में और व्यवहारिक जीवन में हम क्या करें, ऐसे सारे उपाय उस एपिसोड में हमने बताए हैं। तो इसको एपिसोड को, पुराने एपिसोड को आप रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं।
और इस काव्य के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ बताया। डॉक्टर प्रिया जी, आप कुछ कहेंगे? यहाँ एक प्रश्न और खड़ा होता है, तीर्थंकरों में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण वो सर्व सुंदर होते हैं? उनसे ज़्यादा रूपवान कोई नहीं होता। आप सब उनकी मुखारती को समझेंगे कि उनका मुख बहुत सुंदर होता है, उनके हाथ बहुत सुंदर होते हैं, उसके पैर बहुत सुंदर होते हैं। नहीं, वो तो सभी के होते हैं। तीर्थंकरों में विशेष बात भी होती है, लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा सुंदरता की बात की गई है वो है शांति की, वीतरागता की, आनंद की। तीर्थंकरों के अंदर जो शांति और वीतरागता के भाव होते हैं वो उनको संसार से सर्वश्रेष्ठ और सर्व सुंदर बनाते हैं। आदमी जैसा अंदर से होगा वैसा ही रूप प्रकट होने लग जाएगा। अगर हम नेगेटिव विचारों से भरे हुए हैं तो हमारी वाइब्रेशंस, हमारी वर्गनाएं, हमारी आवामंडल सारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव औसत विचारों से भरे हुए हैं तो हमारे हृदय से, हमारे शरीर से, हमारे अंग अंग से वो शांति, वीतरागता, परमानंद बहने लग जाएगी। तो तीर्थंकरों का जो सबसे बड़ा गुण है रूप मीमांसा का, रूप सौंदर्य का, वो सबसे बड़ा गुण है शांति और वीतराग। इसी शांति और वीतराग के बल पर वो विश्व विजयी बन जाते हैं, वो आत्मा को जीत लेते हैं। उनका कोई भी शत्रु नहीं होता। जिनका कोई शत्रु नहीं होता, मृत्युंजयी और शत्रुंजयी बन जाते हैं, वो अरिहंत बन जाते हैं। तो क्या मैं और आप अरिहंत नहीं बन सकते? हम सभी को अरिहंत बनना है और अपने सब अशुभ कर्मों पर विजय पाकर मोक्ष पद को पाना है। लेकिन इस काव्य को पढ़ना है, जीवन में उतारना है, एक एक शब्द को गहराई से, आनंद की अनुभूति से। तो आज बस इतना ही। आपने सबने बहुत शांति सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस काव्य के बारे में विशेष जानकारी के लिए या और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। और विशेष जानकारी आपको और ज़्यादा स्वाध्याय करना हो और कुछ ज़्यादा सीखना हो तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ इसके बारे में विस्तार से अर्थ, व्याख्या, श्लोक, रिद्धि, मंत्र, हिंदी अर्थ, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। आप ये उपाय जरूर अपनाएं। आज हमने छोटे से उपाय 2 बताए आपको, इनको भी अपनाएं और भक्ता हमारे स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित ही आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद होगा। इसी मंगल भावना के साथ सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।